दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज 22 दिसंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात और कुछ आपको विशेष जानकारी देने के लिए भुगतान के प्रति। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और खासकर मेरे अभिकर्ता साथी, विभिन्न कंपनियों के अभिकर्ता साथी जरूर सुनेंगे, क्योंकि भुगतान न होने की दशा में आप सबको पता है कि निवेशकों के द्वारा अभिकर्ताओं के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाना और प्रताड़ित करना, तरह तरह से प्रताड़ित करना, ये सबसे बड़ी समस्या है और अभिकर्ताओं का जीना दुश्वार है भुगतान ना होने में। इसलिए खासकर ये साथी जरूर सुनेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथियों, आज मैं बता दूं, भुगतान की लड़ाई वर्षों से चल रही है और तरह तरह से चल रही है और तरह तरह के संगठनों के द्वारा चल रही है। और बहुत से ऐसे संगठन हैं जो कोर्ट के माध्यम से भी भुगतान की लड़ाई लड़ी, तमाम आदेश भी हुए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि आदि, और ये खेल कई सालों से चल रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी एक निवेशक का भुगतान नहीं हुआ। ये सबसे बड़े दुख का विषय है। इसलिए आप सबको बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज देखा जा रहा है जितने भी राजनीतिक दल हैं, सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक के, वो सब केवल सुबह से शाम तक राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जनता के दुख दर्द की बात करते हैं, लेकिन निशाना उनका सत्ता पाने का होता है, गद्दी पाने का होता है, कुर्सी में बैठने का होता है। आपके दुख दर्द की चर्चा तो करते हैं, लेकिन आपका दुख दर्द बांटता कोई नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। वो किस तरह से उनको सत्ता हासिल होगी वो तरकीब फेंकते रहते हैं सुबह से शाम तक। इसलिए जितने भी हमारे ठगी पीड़ित हैं, जमाकर्ता साथी हैं, देश के लगभग 42 करोड़ से भी ऊपर हैं, और इन 42 करोड़ निवेशकों की जो गाढ़ी कमाई विभिन्न कंपनियों में फंसी है, इनके भुगतान के प्रति किसी भी राजनीतिक दल के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये इनकी वानगी है। राजनीतिक दलों की असलियत आती है कि आपके प्रति कितना हमदर्दी रखते हैं। केवल जातिवाद का जहर, एक दूसरे के विपक्ष में तमाम तरह के भाषणबाजी, लालीपाप, लुभावने वादे, झूठे सपने दिखा करके आपका वोट लेकर के सत्ता काबिज करने का प्रयास इनका रहता है। और किसी भी दल की, मैं किसी एक दल की बात नहीं करता हूँ, जितने भी राजनीतिक दल हैं, कोई भी एक ऐसा नेता आपके भुगतान के प्रति ना तो चर्चा करता है और ना उनके प्रति तमाम कोई चिंतन मंथन की विषय ही नहीं है। इसलिए आपको सजग करना चाहता हूँ कि जब तक भुगतान की प्रक्रिया न शुरू कर दे सरकार, तब तक किसी भी विश्वास में, किसी भी आत्मविश्वास में, किसी भी झांसे में, किसी झूठे वादे में तरह तरह के फंडे फेंके जाएंगे। इसलिए कि आपका लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, उसकी तैयारी सभी दल कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और इस चुनाव की तैयारी में उनको क्या बोलना पड़ जाए, कौन सा वादा पूरा करने की हामी भरना पड़ जाए, शपथ खाना पड़ जाए, संकल्प पत्र में लिखना पड़ जाए, वो सारे के सारे झांसे हमको आपको देते रहते हैं। और यही कई वर्षों से चल रहा है, आज भी चल रहा है। अभी देखा तमाम पेपर में न्यूज आ रही हैं, हमारे तमाम नेतागण, संगठन के साथीगण उस पेपर की न्यूज को पढ़ करके इतना प्रफुल्लित हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि हमारा भुगतान शुरू कर दिया सरकार ने।
साथियों, इस आत्मविश्वास को बहुत अधिक मत मानिए, क्योंकि ये चुनाव के समय हमेशा चला है। तमाम आदेश हो जाते हैं और उस भुगतान के लिए तमाम अधिकारी नियुक्त हो जाते हैं और चुनाव करा लेते हैं और वो नियुक्ति उनकी एक किनारे रखी रह जाती है। ये क्रिया इनकी बहुत दिनों से चल रही है और ये जनता को केवल झांसा देने का काम है। जब इस तरह का कोई न कोई फंडा सरकारें फेंक देती हैं तो जो भी हमारे संगठन के साथी हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, संघर्ष बंद कर देते हैं, अपना जो भी अभियान है उसको समाप्त कर देते हैं। इसीलिए आप सबका भुगतान वर्षों से लटका हुआ है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक भुगतान न शुरू हो जाए तब तक किसी आदेश को सत्य न मानिए, किसी वादे को सच न मानिए, किसी संकल्प पत्र को सच न मानिए। वो सब केवल चुनावी वादे होते हैं, चुनावी फंडे होते हैं। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। आप लोग अपना अपना संघर्ष संगठन के माध्यम से तब तक जारी रखिए जब तक भुगतान नहीं शुरू हो जाता। अगर आप लोगों ने इसको यहीं से एंड कर दिया तो फिर 5 साल आप लोग चिल्लाते रहेंगे, फड़फड़ाते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। यहाँ धरना, वहाँ प्रदर्शन, यहाँ चंदा, वहाँ धंधा, यही सब चलता रहेगा। भुगतान 5 साल के लिए फिर लटक जाएगा। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ, अपने संघर्ष को विराम मत दीजिए। बहुत प्रफुल्लित होने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव के समय में इस तरह के तमाम ऐसे फंडे आएंगे, तमाम न्यूज आ जाएगी, तमाम अधिकारी नियुक्त हो जाएंगे। इन सब झांसों में अगर जो पड़ गए तो फिर आपका भुगतान लटक जाएगा। इसलिए मैं अपने संगठन से, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में संघर्ष को जारी रखिए। संघर्ष का रूप विकराल कर दीजिए। सरकार को लगे कि नहीं, अगर हमने भुगतान नहीं किया तो ये जितने भी ठगी पीड़ित हैं ये हमारा सत्ता पहुंचने से रोक देंगे, चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। जब तक ये भय नहीं होगा तब तक आपका भुगतान शुरू होने वाला नहीं है। और मैं तमाम उन साथियों से भी कहना चाहूँगा, संगठन के जो बहुत जल्दी कोई ऐसी न्यूज आ जाती है पेपर में पढ़ करके, वो सब बिल्कुल अलमस्त हो जाते हैं और संगठन को निष्क्रिय कर देते हैं। साथियों, भुगतान से फिर वंचित रह जाएंगे। और यही एक भारतवर्ष में संगठन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जो आपके संपूर्ण भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, वो भी कानूनी तरीके से लड़ रहा है। जो सरकारें तमाम तरह का ये झांसा फेंक रही हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि हमने ये अधिकारी नियुक्त कर दिया, वो अधिकारी नियुक्त कर दिया। जब सरकार ने, भारत सरकार ने बर्ड्स एक्ट 2019 बना दिया है, उसके अंतर्गत सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त कर दिया है, तो अलग से अधिकारियों की नियुक्ति करने की क्या आवश्यकता है? ये केवल बेवकूफ़ बनाने का झांसा है। अगर आपने भुगतान के लिए कानून बनाया है तो उस कानून के तहत भुगतान शुरू करिए। अधिकारी नियुक्त करना, ये टीम बनाना, वो कमेटी बनाना, ये तो केवल भ्रमित करने का मामला है। इसलिए मैं समस्त साथियों से निवेदन करूंगा कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत प्रत्येक निवेशक का अपने अपने क्षेत्र में आवेदन कराइए और अपने अपने जिले में संघर्ष को इतना तेज कर दीजिए। अगर भुगतान नहीं शुरू होता है तो अपने पास जो नारा है, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं मतदान नहीं, इस नारे के साथ पूरे देश में चुनाव का बहिष्कार करा दीजिए। निश्चित रूप से भुगतान सरकार को शुरू करना पड़ेगा और केवल जो कानून बनाया है उसके तहत शुरू करना पड़ेगा। सरकार को पावर होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सरकार के जो अधिकारी होते हैं उनको व्यक्तिगत पावर होता है। चाहे जिले से जिलाधिकारी को ले लीजिए, कलेक्टर को ले लीजिए, प्रदेश में मुख्यमंत्री को ले लीजिए, राज्यपाल को ले लीजिए, देश में प्रधानमंत्री को ले लीजिए। ये संविधान कहता है कि देश की जनता की समस्या को देखते हुए ये अपने व्यक्तिगत पावर का उपयोग करते हुए उस जनता की समस्या का निदान कर सकते हैं, बिना किसी कानून बनाए कर सकते हैं। और देश की जनता का हित के लिए ही सरकारें बनती हैं। जो भी कानून बनते हैं
वो जनता के हित के लिए बनते हैं। इसलिए इनके जो तमाम तरह के कर्मटे बदलने वाले झांसे हैं, टीम बनाना, ये विभाग बनाना, वो विभाग बनाना, इस झांसे में किसी भी साथी को पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसी क्रम में तमाम हमारे संगठन के माध्यम से कार्यक्रम लगे हुए हैं। 27 दिसंबर को राजस्थान की धरती पर जयपुर में कार्यक्रम लगा हुआ है। राजस्थान के साथी, तमाम साथी वहां पर पहुंच करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराएं। इसी क्रम में 29 दिसंबर 2023 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य क्षेत्र में यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में उनके कार्यालय में एक कार्यक्रम लगा हुआ है। वहाँ भी उत्तर प्रदेश के समस्त पीड़ित साथी वहाँ पहुँच करके, संगठन के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पहुँच करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। उस कार्यक्रम में संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आजाद जी उपस्थित रहेंगे और भी राष्ट्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के जितने भी ठगी पीड़ित परिवार के साथी हैं, जमाकर्ता साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी हैं, 29 दिसंबर 2023 को वाराणसी जिले में आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच करके कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराना है तो हम आप सबको संगठित होकर के समस्त कार्यकर्ताओं को जनमत तैयार करते हुए भुगतान की प्रक्रिया को शुरू कराना है, वो भी कानूनी तरीके से शुरू कराना है। इसलिए आप किसी के झूठे वादे में, किसी नेता के लुभावने वादे में तमाम तरह की न्यूज़ें पेपर में आएंगी और ठग लोग सरकारों से मिले होते हैं। इसलिए इस तरह की न्यूज़ आती रहती हैं। इन न्यूज़ों में न पढ़ करके आप लोग संघर्ष जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।